कमलेश अपने 20 साल के बेटे के साथ काम ढूंढते हुए शहर में आता है। वहां पर काम उसको मिल जाता है। उसका बेटा राजमिस्त्री होता है। वो राजमिस्त्री का काम करता है, मतलब कि घर बनाने वगैरह का काम करता है। अब वहां पर कमलेश अपने बेटे के साथ रहने लगता है। वहां पर बगल के घर में एक लड़की रहती है। कमलेश का बेटा जो 20 साल का होता है वो उस लड़की से बातचीत करने लगता है। दोनों आपस में प्यार करने लगते हैं। और इसके बाद क्या होता है, तो वो लड़की कमलेश के घर उसके बेटे से मिलने अक्सर आया करती थी। लेकिन कमलेश का बेटा चूंकि घर बनाने का काम करता था तो वो घर पर अक्सर रहता नहीं था। इसके कारण कमलेश जो उसका पिता था उसके सामने जब लड़की आती थी तो वो उससे बातचीत करता था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। और हुआ क्या, तो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड को लेकर बाप भाग गया। पिछले 1 साल से पुलिस अपहरण का मामला दर्ज करके जांच कर रही थी। तमाम जगहों पर पुलिस छापेमारी कर रही थी। तमाम जगहों पर पुलिस पता लगा रही थी कि आखिरकार यह लड़की गई तो गई कहां, क्योंकि लड़की के बारे में कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। लेकिन जब सुराग के बारे में पता चला तो सबका होश उड़ गया। आगे आपको कानपुर की पूरी कहानी हम बताएंगे। बाकी हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कानपुर में एक इलाका है जिसको चकेरी कहते हैं। अब उस इलाके में कमलेश अपने 20 साल के लड़के को लेकर आता है। वहां पर वो काम ढूंढने आते हैं। औरैया से चलकर कानपुर में आते हैं सिर्फ काम करने, मजदूरी करने। अब वहां पर आते हैं तो उनको काम मिल जाता है। वो एक जगह पर रहने लगते हैं। वहां पर रहते रहते बेटे को बगल की लड़की से प्यार हो जाता है। दोनों में बातचीत होने लगती है। अब होता क्या है कि बेटा चूंकि राजमिस्त्री का काम करता था, वो घर वगैरह बनाता था, उसमें मजदूरी वगैरह करता था, तो बेटा अक्सर घर पर नहीं रहता था। और जो लड़की बगल की थी वो उससे मिलने के लिए घर पर आती थी। और इसी दौरान जो कमलेश था उसकी बातचीत उस लड़की से होने लगी। अब 20 साल के बेटे का पिता जो है वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात करने लगा। धीरे धीरे दोनों बातचीत करने लगे और कहा जाता है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पिता से प्यार करने लगी। अब 2022 के मार्च महीने में दोनों घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। जब लड़की भी गायब हो जाती है तो घर वाले थाने में जाते हैं। थाने में जाकर वो कहते हैं कि मेरी लड़की का अपहरण हो गया है, वो गायब हो गई है, उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। वहां पर पुलिस छानबीन करती है। पुलिस को शक होता ही नहीं, क्योंकि 20 साल का जो लड़का था बगल का वो घर पर ही था। तो पुलिस को लग रहा था कि अगर कुछ ऐसा होता भी तो 20 साल का या लड़का लड़की को लेकर भागता, ना कि 20 साल के लड़के का बाप लेकर लड़की को भाग जाता। अब पिछले 1 साल से पुलिस तलाश कर रही थी। तमाम जगहों पर पता लगाया जा रहा था कि आखिरकार लड़की कहां चली गई, लड़की कहां जा सकती है। अचानक पुलिस को शक होता है। पुलिस को पता चलता है कि जो कमलेश का बेटा है उससे लड़की की बातचीत होती थी। कमलेश को पुलिस उठाती है, उससे पूछताछ करती है। कमलेश कहता है कि मेरे पिता मेरी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गए हैं और वो दिल्ली में रहते हैं। कमलेश को सारी की सारी बात की जानकारी थी। वो जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसके पिता ही लेकर भाग गए। और इसके बाद से जब कहानी सामने आती है तब उस इलाके के जो थानेदार हैं जिनका नाम रत्नेश सिंह है, वो दिल्ली से जाकर उन लोगों को पकड़ते हैं। इसके बाद जानकारी दी जाती है कि 1 साल पहले कैसे पूरी की पूरी कहानी की शुरुआत होती है, जहां पर लड़की अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर बॉयफ्रेंड के पिता के साथ भाग जाती है। और लड़के को सब पता होता है, लेकिन लड़का कुछ बता नहीं पाता। और वो क्या ही बताएगा। इसके बाद पुलिस ने आकर पूरी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 1 साल से वह पिता जो है लड़की के बॉयफ्रेंड का बाप, वह लड़की को लेकर दिल्ली में रहता था। और लड़की अब कह रही है कि हमको अपने बॉयफ्रेंड के पिता के साथ ही रहना है। और पुलिस फिलहाल लड़की के घर वालों को सूचना दे चुकी है। और आप सोचिए कि पिछले 1 साल से पुलिस के डेटा में, सरकारी डेटा में उस लड़की का अपहरण हुआ है। उस लड़की को पुलिस ढूंढ रही है और पता चलता है कि वो लड़की अपने मन से अपने बॉयफ्रेंड के
पिता के साथ भाग गई है और उसका कहना है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के पिता से प्यार करती हूं और इसी के साथ रहूंगी। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस अजीबोगरीब मामले पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तमाम प्रकार की जानकारी, तमाम खबरें हम जनता अक्षर के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।